हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए दाल माश और चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने 1 से 1.5 कप दाल माश कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से धो के तो इसको भिगो के मैं रख दूँगी। तो अब 2 से 3 घंटे भिगो के रखें तो दाल बहुत अच्छी से नरम भी हो जाती है और थोड़ा बड़ा साइज़ भी इसका हो जाता है, तो पकने में बहुत अच्छी हो जाती है। ये देख लें, मैं इसको वॉश करूँगी, अच्छे से वॉश कर लेना है इसको आपने। ये देख लें कि अब ये पानी वाइट हो गया है और हम इसको भिगो के तो रख देंगे। अब मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज। तो अब हम इनको कट करेंगे और आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमने क्या करना है, पेस्ट बनाने हैं या कैसे। तो आप लेट्स सी देखें, पूरी वीडियो देखा करें। ये देख लें, मैंने प्याज को चॉप करके रख दिया, टमाटर भी, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का ही सिर्फ पेस्ट बनाना है, बाकी चीज़ों का हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो आप मेक श्योर क्या करें कि सारे स्टेप्स देखा करें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये देख लें, अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ये चिकन है जो मेरे पास 1 किलो चिकन था, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके तो रख दिया। अब मैंने एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर अब मैं ऑयल ऐड करूँगी। 1 कप के करीब मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने ऑयल को थोड़ा गर्म होने दिया था और अब जो प्याज मैंने चॉप करके रखे थे वो ऐड करके दिया। अब इसको ब्राउन होने तक हमने अच्छे से पकाना है। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब ज़ीरे के साथ इसको हम भूनेंगे। ये देख लें, अच्छे से मेरा प्याज ब्राउन हो चुके, बिल्कुल आपने ब्लैक नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन अच्छा सा कलर जब आ जाए तो फिर हम इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे और अब इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये अदरक लहसुन, ये मेरे पास जूलियन कट में अदरक है, धनिया और ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने काट के रख दिया। ये हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। और अब ये देख लें, अच्छे से मैंने इसको भूनना है। जितना अच्छा बुनाई करेंगे तो उतनी अच्छा हमारी हांडी का जायका बनता है। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी जो मैंने कट करके रखे हुए थे, इसका पेस्ट मैंने नहीं बनाया था। तो अब इसको अच्छे से हमने भूनना है जब तक कि ये मैश हो जाए अच्छी तरह। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, ये आप ट्रिक लाजमी यूज़ किया करें। ये देख लें, हाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंगे हैं 3-4 और 3-4 ही काली मिर्च के दाने हैं, ये ऐड कर दूंगी। और अब अच्छे से ये देख लें मेरे टमाटर कितनी हद तक मैश हो चुके हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास दही है, इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और अब इसको अच्छे से फेंट के रख दूंगी मैं। और इसमें ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और इसके में 1/2 टेबल स्पून ही मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। अब ये देख लें, दही में मसाले डाल के मैंने इसमें डालने हैं और 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी हुई धनिया ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दही को। और ये हम सारे मसालों के साथ जो दही बनाई है हमने वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर दही को अच्छे से आपने भूनना है, इतने अच्छे से कि सारा इसका जो मसाला हमारा है उसमें ऑयल आ जाए ऊपर। फिर उसके बाद हम बाकी स्टेप करेंगे अपना। देख लें, अच्छे से आपने भुनाई करनी है कि दही का ये जो कच्चापन है और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए और अच्छी से हमारी भुनाई हो जाए मसाले की। ये देख लें, अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को अब अच्छे से हम भूनेंगे, क्योंकि चिकन की जो स्मेल है वो इन मसालों के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और फिर बाद में हम इसमें ये दाल ऐड कर देंगे। दाल को में जो पानी था उसके साथ ही मैंने ऐड किया, क्योंकि जो दाल का पानी होता है वही असल होता है, क्योंकि इसलिए पहले मैंने वॉश कर ली थी ताकि जो हमारा पानी है वो वेस्ट ना हो। और बाकी अब मुझे थोड़ा सा और 1/2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। मैंने कुकर लगा दिया है, मैं 15 से 20 मिनट का कुकर लगाऊंगी, तो क्योंकि हमारी दाल भीगी हुई थी तो वो जल्दी गल जाएगी। ये देख लें, अब हमारी दाल भी गल चुकी है और चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाता है, इशू नहीं होता उसका। दाल हमारी गल चुकी है। अब हम पानी का ड्राई कर लेंगे। और 1 मैंने इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दी है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर हो तो डालें तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो अब इसके अंदर मैंने सूखी मेथी भी, जो मेरे पास कसूरी मेथी थी 1 टेबल स्पून के करीब, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने देसी घी का ऐड किया। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और ये मेरे पास कश्मीरी रेड चिल्ली है वो मैंने ऐड करके, तो बस यही तड़का लगाना है और हमने कुछ भी नहीं
डालना है। ये देख लें तड़के से इसका कलर और खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये देख लें। अब जो मैंने जूलियन कट में अदरक काट के रखी थी वो ऐड करूँगी, और जो हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ मैंने ये साबित ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी है मैंने, और ये बाकी जो मेरे पास धनिया और ग्रीन चिलीज़ बारीक बारीक कटी हुई थी वो, और गरम मसाला डाल के तो हम इसको 5 मिनट के लिए रेड लगा देंगे, तो ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए। और देखें अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अब आप देख सकते हैं इसका कलर और इसकी खूबसूरती और जायका भी बहुत ही मज़े का था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।